नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 10वीं कक्षा के गणित के कार्यपत्रक 39 में। आज आप सबको पहले 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये भी पता होगा कि आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अलावा एक और महापुरुष का भी जन्म दिवस है। बिल्कुल सही पहचाना, वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। तो बच्चों, इन महापुरुषों के बारे में ढेर सारी बातें जानिए और अपने साथियों के साथ चर्चा भी कीजिए। आइए अब हम बात करते हैं गणित की। आज हम पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरियों पर आधारित आपके सवाल। जैसा कि पिछली कक्षा में बात की थी कि आपके जो सवाल हैं वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और केवल 60 डिग्री के होंगे। यहाँ हम याद करते हैं कुछ चीजें। आइए, हमने पिछली बार आपसे कुछ फिगर बनाने को कहा था कि आप सवाल पढ़कर तस्वीर बनाना सीखें। अवनमन कोण और उन्नयन कोण की बात की थी, एक बार फिर से याद दिला दें। ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण है और जो उसके अलावा दूसरा है वो दूसरा कोण है। इस तरह से याद रखने के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत की गई है। ये बात करते हैं आपकी भवन और पेड़। आधार अगर 40 मीटर है, अवनमन कोण 30 है, तो उन्नयन कोण कितना होगा। तो जैसा कि प्यारे बच्चों पिछली बारी बात की, हम कहीं भी ऐसी बात करते हैं, आलेख आपको बनाकर देखना है। अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण, असलियत में दोनों समान ही रहते हैं। जैसे यहाँ पहला सवाल है भवन और पेड़। यदि आप ये कोई भवन और एक कोई पेड़ बनाते हैं, ये कोई आधार है, कोई भी वस्तु है। यहाँ से आपने इसको देखा, आधार आपका 40 था, ये आपका अवनमन मतलब ऊपर से देखा। तो आपने यहाँ से अगर देखा किसी चीज को और यहाँ कोण कितना हुआ आपका 30 डिग्री, तो यहाँ से उन्नयन कोण भी कितना बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ आप 30 डिग्री लिख सकते हैं। अगर ये पूछा है तो उसने सिर्फ कहा है आलेख बनाना, ये नहीं पूछा आपसे, तो आलेख बनाएंगे, आप ऐसा चित्र बना देंगे। दीवार और सीढ़ी, विकर्ण 10 मीटर। तो आप यहाँ क्या करेंगे, दूसरे वाले चित्र के लिए ये आपकी दीवार है और ये सीढ़ी लगी हुई है। इसके साथ विकर्ण कितना है, ये 10, और कोण कितना है 60, ये उन्नयन कोण है, तो आप यहाँ 60 करेंगे, ठीक है। वहाँ भवन और पेड़ था, छोटा सा पेड़ कर सकते हैं, छोटा सा भवन कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी चीज आप दिखा सकते हैं। बालक और पतंग, ये बच्चा है, इसकी पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ गई यहाँ पर। और ऊंचाई कितनी है, 80 ऊंचाई होती है जमीन से, तो ये वाली हिस्सा हो गया 80, ठीक है। और कोण कितना हुआ 45। इस तरह के ये सिंपल फिगर है जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, ये आप बना के देखेंगे। यहाँ हम एक छोटी सी बात और करना चाहेंगे, जो यहाँ इसने दिया भी है, हम उसे थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले कि आपका पहला उदाहरण करें, आइए उस तरह की बातें कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के लिए या कहें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बहुत काम आने वाली है। देखें, जो नीचे लिखा हुआ उसी को यहाँ आपको समझा कर बता रहे हैं। हमारे पास दो ही बातें होंगी, या तो कौन होगा 30 और 60 का, या होगा 45 का। 30 का होने पर प्यारे बच्चों क्या होगा कि यहाँ अगर 30 का है तो इधर 60 का हो जाएगा, और अगर इधर 60 का है तो दूसरी तरफ 30 का हो जाएगा। तो आप इसी से याद रखें, 30 के सामने जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है छोटा कोण है, इसके सामने ये छोटी भुजा है, यहाँ अपने आप 60 का बन जाता है, क्योंकि आपको पता है हम सारी बातें समकोण त्रिभुज में कर रहे हैं। तो 30 के सामने अगर ये कोई भुजा हम 1 लेते हैं, ये छोटी भुजा रहेगी, और जो बच गई ये वाली बड़ी भुजा है, और ये हमेशा इसका वर्गमूल 3 गुना होती है। इस प्रकार जो यहाँ कर्ण आता है वो आता है आधार का वर्ग, मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग 3 जमा 1 4, उसका वर्गमूल 2, तो ये आ जाता है 2। तो एक तो ये तस्वीर है। यदि आपको कहीं साइन कोस टेन याद नहीं भी रहता हो, हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि हम एक शॉर्टकट की बात करेंगे, तो इससे आप अपना NTSC के एग्जाम, CCEP के एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोई और प्रतियोगी परीक्षाएं, या जो भी जहां आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, चाहे वो ओलंपियाड हो या फिर आपका मेंटल मैथ क्विज हो, उन सब में आप इसी की मदद से कर सकते हैं। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो बताएंगे, आप देखते रहिए अंत तक इस वीडियो को। इसके अलावा दूसरी बात है कि जब भी ऐसी त्रिभुज बनेगी, ये अगर 45 का कोण है तो यहां भी 45 का कोण होगा।
इस स्थिति में ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। इसका मतलब हुआ कि यदि ये 1 है तो ये 1 मीटर या यूनिट जो भी आप कहें, तब यहाँ पर ये होगा वर्गमूल 2। तो और किसी तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इन 2 तस्वीरों का अभ्यास कीजिए और ये बड़ा आसान है। एक 45 है, यहाँ तो ये दोनों भुजाएं बराबर है जिनको हम लंब और आधार बोलेंगे, और कर्ण हो गया वर्गमूल 2। और जो 30 और 60 में यहाँ कर्ण 2 है, जो छोटी भुजा है कर्ण का आधा है 1, और ये हमेशा ध्यान रखें छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। ये हुआ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, जिसका जिक्र आपकी वर्कशीट में भी थोड़ा सा किया है। हो सकता है आपको समझने में उससे परेशानी हो, आप उसे यहाँ से याद रख सकते हैं। आइए आगे चलें। या इससे पहले यहाँ आपके पास था पहला एग्जाम्पल, है ना, वो आपका कर लेते हैं। चलिए तो इसे मिटा देते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल आपका कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं आपका पहला एग्जाम्पल। एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण, भवन के आधार से हमें दूरी ज्ञात करनी है और कोण दिया हुआ है कितना आपका 30 डिग्री। अवनमन कोण का मतलब है, थोड़ा इसे यहाँ बड़ा करके आपको दिखाते हैं इस तरह से, ये पेड़ है, ये पेड़ का आधार, ये भवन, भवन ये वाला हो गया, दूसरे रंग से दिखाएं तो ये भवन है, ये क्षैतिज रेखा, ये अवनमन कोण हुआ, ये कितना है 60 डिग्री। तो नीचे भी 60 ही बनेगा, नो डाउट। अब आपको बताना है आधार से पेड़ की दूरी, भवन के आधार से ये वाली, जबकि यहाँ पर आपको ये ऊंचाई भवन की दी हुई है और वो कितनी है आपकी 30 मीटर। ये जो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है ये है 30 मीटर, यहाँ लिख देते हैं बड़ा बड़ा। अब सिंपल सी बात है, आपको समकोण त्रिभुज की बात करनी है। तो एक हुआ आपका लंब, दूसरा हुआ आधार। तो लंब बटे आधार भी कर सकते हैं, आधार बटे लंब कर सकते हैं, आप जो मर्जी कहें, आपको सारे याद रखने जरूरी नहीं है। आप सिंपल कहें लंब बटे आधार तो आपका हो जाएगा AB बटे आधार मतलब BC, और वो होता है टेंजेंट थीटा, मतलब टेन थीटा। और यहाँ जो थीटा है वो कितना है आपका दिया हुआ 30 डिग्री, तो आप वो लिख देंगे 30 डिग्री। ये सोल्व है क्वेश्चन, आपको समझा रहे हैं। तो AB कितना है आपके पास यहाँ 30, तो यहाँ 30 लिखिएगा बटे BC बराबर tan 30 की वैल्यू। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बटे वर्गमूल 3। उसने कोट से निकाला, उसका मत देखिए अभी, वो फिर सारा उल्टा ही होगा। तो जरूरी नहीं हम अलग से याद रखें कि क्या निकालना है वही ऊपर लिखें, नहीं, आप साइन कोस tan याद रखें, बस उसी को लिख के काम चलाएं। 80% क्वेश्चन में आपका टेंजेंट थीटा ही काम आता है। और अभी जो हमने चित्र बनाए थे उससे याद रखेंगे तो कुछ नहीं लिखना, बट 3-4 नंबर का सवाल है तो फिर पूरा लिखना पड़ता है। तो हमारे पास ये हुआ AB कितना है 30। आइए तो यहाँ हम लिखेंगे 30 बटे BC, और ये हो जाएगा 1 बटे वर्गमूल 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 3 30 की तरफ चला जाएगा, BC गुना 1, तो उत्तर आपका वही आएगा कि BC गुना 30 वर्गमूल 3, बस। तो भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी होगी 30 वर्गमूल 3, और क्योंकि ये मीटर में था इसलिए मीटर लगाना ना भूलें। ये सवाल यहाँ पर अलग से और खुला किया हुआ था, वो बहुत छोटा छोटा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो दोबारा से आप इसे देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, इसने कोट से किया है, हमने आपके लिए 10 से कर दिया था। तो ज़रूरी नहीं आप कोट से भी कर सकते हैं, आप 10 से भी कर सकते हैं। ये सवाल हमारा हो गया। आइए दूसरा उदाहरण। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने, आओ चित्र को थोड़ा बड़ा करें, आमने सामने एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 और 60 है, खंबे की ऊंचाई तथा बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये सड़क है आपकी, अलग रंग लेते हैं, ये सड़क है आपकी, और ये 2 खंबे हैं समान ऊंचाई के, और किसी एक बिंदु से ये 2 उन्नयन कोण हैं, एक 30 और एक 60। तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, आप किधर भी बना सकते हैं, उसने कुछ नहीं कहा, बस नाम आप लिख देंगे जो भी है ABCD जैसा आपको लिखना है। पूरी दूरी 80 है, तो कोई एक डिस्टेंस आप अगर x मानेंगे तो दूसरा 80 घटा x हो जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x लेंगे तो ये 80 घटा x होगी, इसको x लेंगे तो ये 80 घटा x हो जाएगी। और जो ऊंचाई है वो हमें नहीं पता, उसको भी आप h मान लीजिए, दोनों की ऊंचाई क्या है समान। अब बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुजों में हम बात करेंगे। सदैव याद रखिए हम हमेशा यहाँ समकोण त्रिभुज में ही
त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं आपकी 10वीं कक्षा के लिए। तो त्रिभुज ए बी सी, ये वाली छोटी त्रिभुज, तो यहाँ पर है ए बी बटे बी सी और tan 60, तो ये ए बी बटे बी सी है, यहाँ पर ये बी सी लिखा हुआ है tan 60। तो ए आपने ए बी लिया h, ये हो गया x जो आपने माना था, x हमें नहीं पता कितना था ये, और tan 60 √3। तो एक समीकरण यहाँ से बनी कि x को इधर जाके गुना करेंगे तो h गुना x √3 ये आ गया। फिर दूसरी वाली त्रिभुज में देखेंगे तो वही उसी तरह से आप लिखेंगे h अपॉन ये वाली भुजा, ये भुजा है 80 माइनस में x, तो यहाँ लिखा 80 माइनस x अपॉन, ये लिखने के बाद tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो सीधा सा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 घटा x गुना 1 और h गुना में √3, और हम पहले ही जान चुके हैं h की वैल्यू क्या है, x गुना √3, वो वैल्यू आप उसकी जगह रख सकते हैं। जैसे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा √3 गुना √3 गुना x, √3 से √3 गुना होकर 3 बन जाएगा, इसलिए 3x लिखा बराबर 80 घटा x को उधर ले जाएंगे तो ये बना 4x बराबर 80, और बड़ा करें तो 4x बराबर 80, तो x की वैल्यू आ गई 20। अगर ये x 20 आया तो दूसरी जो भुजा थी वो 80 में से 20 घटाएंगे, कितना हो गया 60। तो एक बार अपने हाथ से इसे जरूर लिख कर करें। ये है बीच के इस पॉइंट की दूरी, और ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, ये देखें ऊपर दोबारा से, ये वाली x गुना वर्गमूल 3, तो x की वैल्यू आपके पास 20 है, 20 गुना वर्गमूल 3, इस तरह से हम कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये 30 और 60, 45 ये गिनती के 2-4 ही सवाल बनते हैं, आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे चित्र बनाने का और फिर सवाल करने का, ठीक है। आओ एक बार थोड़ा जल्दी करना भी सिखा देते हैं, इतने सारा ना लिखना हो तो हल्का सा देखें, वापस मिटाकर। हम बात कर रहे थे कि अगर आप वैसे ही करना चाहें, ध्यान देंगे, अभी जैसे हमें नहीं पता है क्या दूरी है, ये क्या हो गई आपकी h, ठीक है, और थोड़ा ढंग से बना देते हैं, या आप कैपिटल H भी लिख सकते हो, ये h हो गया। 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होती है और 30 के सामने वाली छोटी, अभी आपसे बात की थी। यहाँ 60 का कोण है तो ये वाला 30 का हुआ, तो 30 के सामने ये छोटी साइड हुई, 60 के सामने बड़ी, तो ये वाली साइड जैसे हम x कह रहे थे ये छोटी होगी। छोटी का मतलब यहाँ एक ही अनुपात आता है, 1 और वर्गमूल 3 का, हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। तो बड़ी भुजा को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे और छोटी भुजा है तो वर्गमूल 3 से भाग हो जाएगी, इन दोनों में बस यही काम होता है। इसका मतलब ये वाली भुजा जो छोटी भुजा है ये आ जाएगी h भाग वर्गमूल 3, तो ये हिस्सा हम लिख सकते हैं, ये आपके उसके लिए बता रहा हूँ, जब आप डायरेक्ट करेंगे तो h भाग वर्गमूल 3, बस इतनी सी बात आई, ठीक है। अब दूसरी तरफ यह तो h है ही आपकी, तो ये वाली जो है कोण के सामने छोटी भुजा तो ये बड़ी होगी, और बड़ी क्या होगी h गुना वर्गमूल 3, बस। और अब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 80, आप ऐसा करेंगे तब भी आपका सीधा सवाल आ जाएगा। आगे आपको एक और छोटी सी चीज बताएंगे कि 30 और 60 में एक बहुत ही मजेदार रिजल्ट होता है, उसका हम ध्यान रखेंगे तो ये और भी जल्दी सवाल हो जाएगा जी। आइए आगे चले। उदाहरण नंबर 3, भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। तो भूमि से ये, यहाँ भूमि से ये है ऊपर 100 मीटर, और ये कोई प्रतिमा लगी है इसके ऊपर, इसकी ऊंचाई x दे रखी है। ये प्रतिमा, यहाँ सारी हम सिर्फ रेखाओं से दिखाते हैं, पेड़ है, टावर है, इमारत है, सब कुछ आप एक सीधी सरल रेखा से छोटा सा दिखा सकते हैं। अब उसने कहा प्रतिमा के शिखर का, ये तो ये जो डी पॉइंट है, जो डी पॉइंट है यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, ये कोण 60 डिग्री बनता है, तो पूरा ये वाला पूरा कोण 60 डिग्री है, और चबूतरे के शिखर का मतलब ये वाला अंदर ये छोटा वाला ये 45 डिग्री का है, बस इतनी सी बात। देखिए इसमें तो आप कर ही लेंगे, मैं अगर आपको सीधा सा बात करूं तो हम सिंपल सा इतना करते हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। ये कितना दिया हुआ है एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं लिखना अभी। ये 100 मीटर है, ये 45 का कोण है, हम इस वाली त्रिभुज की बात करेंगे अभी। 45 के कोण में हमेशा भुजा बराबर होती है, तो ये 100 है तो ये वाली भी कितनी आ गई 100 हो जाएगी।
अब हम पूरी त्रिभुज की बात करेंगे, इसे मिटा देंगे। जब पूरी त्रिभुज की बात करते हैं जैसे ये वाला, तब ये कोण कितने का? 60 का। 60 के सामने की साइड बड़ी होती है, तो अगर ये पूरा 100 है तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? 100 गुना वर्गमूल 3। इस तरह से हम निकालेंगे, ये 100 गुना वर्गमूल 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना हिस्सा में दिया हुआ ऑलरेडी, नीचे कितना? ये भी 100 है, 100। तो x की वैल्यू क्या होगी? 100 गुना वर्गमूल 3 में से 100 घटा देंगे। अगर आप देखेंगे तो यही आपका उत्तर होगा। तो सिर्फ ऐसे मुश्किल से 10-15 सेकंड में आप सारे सवाल कर सकते हैं थोड़े से अभ्यास के बाद। बस वो याद रखिए जो पहले पहले पेज पर आपको बताया था कि 2 चित्र आपका अभ्यास हो जाए तो सारे सवाल वैसे ही हो जाते हैं। बट यहाँ पर आपको 3 से 4 नंबर के लिए करना है, तो हमें आदत होनी चाहिए कि चलो थोड़ा पूरा भी करना है। तो आइए अब इसे कर लेते हैं। हम यहाँ 2 त्रिभुज लेंगे बारी बारी। तो हमें यही ध्यान रखना है, हमेशा समकोण त्रिभुज लें। तो एक समकोण त्रिभुज आपने ये ली, इसमें आपने लिया, और एक आपने पूरी वाली लेनी, बारी बारी कोई भी ले सकते हैं। तो ये वाली लेंगे तो हम यहाँ लेंगे ये लंब बटे आधार। यहाँ लंब कितना है? ये आपका 100। आधार कितना है? ये वाला। ये हमें नहीं पता, इसे ऐसे कुछ भी नाम दे दो, जो भी नाम दिया वो रखो, या एक्स तो वहाँ दिया ना, आप वाई लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो। यहाँ आपको नाम दिया हुआ ए, तो ये ए भी हुआ। तो लंब बटे आधार का मतलब हुआ 100 बटे ए बी। यहाँ इसने उल्टा किया हुआ, इसलिए 10 के बजाय कोट लिखा। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोट 45 भी 1 होता है और 10 45 भी 1 होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे बी सी बटे ए बी 10 45, और उल्टा लिखेंगे तो ए बी बटे बी सी कोट 45। और दोनों ही अवस्था में उत्तर यही आना कि ए बी बटे बी सी इजिकल टू 1। तो ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गए ना 100। ये हमने एक लाइन में बोल दिया था कि जब भी 45 का कोण है दोनों भुजाएं बराबर होगी। लिखने में जरूर 2-3 लाइन लग जाती है। अब दूसरी त्रिभुज में 60 का कोण बनेगा, तो यहाँ 10 60 बी डी, ये पूरी भुजा, ये बी डी बटे ये आधार, तो लंब बटे आधार 10 60, वो 100 प्लस एक्स है क्योंकि ये एक्स हिस्सा है और ये 100 है। तो 100 प्लस एक्स बटे ये पूरा अभी हमने निकाला कि 100 आ गया था, तो 100 प्लस एक्स बटे 100 बराबर वर्गमूल 3। इस प्रकार जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से वर्गमूल 3 गुना हो गया, और x की वैल्यू होगी 100 इधर जाके घटा, तो 100 गुना वर्गमूल 3 घटा 1, 100 को हम कॉमन ले लेंगे। याद रखें, लास्ट में जरूर लिखें कि किसकी ऊंचाई है। x तो है ही, लेकिन किसकी? प्रतिमा की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, या कोई टावर की ऊंचाई, जो लिखा होगा वो लिखें, नहीं तो आपका 1 नंबर इसी बात का कट जाता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। आइए करते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन। दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई भवन आप सिर्फ एक रेखा से बताएंगे। ये ए बी है, आधार बी सी है, कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। सीधा सा लिखेंगे समकोण त्रिभुज में ए बी बटे बी सी बराबर 10 60। अच्छा, लिख दिया ऊपर समकोण त्रिभुज, लिख दो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे आप लिख दें। तो ए बी यहाँ कितना है नहीं पता, बी सी कितना है 50, 50 ही है शायद, देखो थोड़ा बड़ा करके, 50 ही दिख रहा है अभी तो। कोई बात नहीं, जो भी आप ऐसा लिख सकते हैं, 50 30 20, हल्का छपा हुआ है तो कहीं। तो ए बी बटे 50 बराबर 10 60 होता है वर्गमूल 3, और 50 इधर जाके गुना होगा, तो ए बी बराबर हो गया 50 वर्गमूल 3 मीटर। ये 50 है तो 50 गुना वर्गमूल 3। आपको बताया था 60 के सामने की साइड बड़ी होती है। बड़ी साइड निकालना हो तो √3 से गुना करते हैं, छोटी निकालना हो तो जो भी दिया हो उसे √3 से भाग करते हैं। लेकिन कर्ण दिया है तो वो दुगुना होता है छोटी भुजा का। ये पहले वाले पेज की पिक्चर को अगर अभ्यास करेंगे तो आप ऐसा 2 सेकंड में ही कर सकते हैं। अब ऐसा भी समझ के करेंगे तब भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही सवाल है। आइए दूसरा सवाल करें। एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है। ओह, पक्षी बैठा है या बैठी जो भी है, चिड़ा है या चिड़िया, तोता है या मैना, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन मतलब ऊपर की ओर देख रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो बालक की लंबाई 1.5 मीटर है, मतलब बालक की लंबाई, वो खड़ा है, उसकी ऊंचाई धरती से 1.5 मीटर है। अब उसकी आंख तो धरती से फिर भूमि से 1.5 मीटर हो गई, वहां से वो देख रहा है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए बना लेते हैं। ये पेड़ हो गया, ऐसे सीधी रेखा से बना देते हैं। ये लड़का खड़ा है 1.5 मीटर की ऊंचाई वाला, ऐसे अंदाजे से। ये जमीन पर एक लाइन खींच दी। अब यहाँ से इनके बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर। ये इसकी आंख होगी लड़के की, हो थोड़ी मोटी बन गई, कोई बात नहीं, देख लीजिए, इसकी आंख दिखा देते। ये इस आंख से देख रहा है, कहाँ देख रहा है? ये देख रहा है पेड़ पर कोई पक्षी बैठा है, तो इसकी क्षैतिज रेखा तो यही होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। आंख की बिल्कुल सीध में जो रेखा जाएगी वो इस जमीन के साथ साथ समांतर रहेगी,
और ये रहा आपका पक्षी, उड़ ना जाए भी, बैठा आराम से, हो बहुत सुंदर कबूतर है। तो इसको देख रहा है ये, और ये देखने का इसका उन्नयन कोण, ऊपर देखा उन्नयन कोण, ये कितना है 45 डिग्री। वैसे तो सवाल खत्म ही हो गया, 45 में दोनों भुजाएं बराबर होती है, आप फटाफट करेंगे, बट पूरा लिख के ही बता देते हैं अभी, क्योंकि 3-4 सवाल है ये 3-4 अंकों का। तो ये 1.5 मीटर, ये 30 मीटर दिया हुआ है। यहाँ कोई भी पॉइंट लें, A B C D E, जितना भी लेना हो ऐसे लिख दीजिए। अब आराम से देखें, हमें ज्ञात क्या करना है, पूरी पेड़ की ऊंचाई जो AB है, यही बतानी है ना। लेकिन हम यहाँ आराम से क्या बता सकते हैं, AE, समकोण त्रिभुज AED में ED कितना है, जो BC है 30 मीटर, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। EB भी कितना होगा, DC जितना 1.5 मीटर। तो जब AE निकाल देंगे तो EB को उसमें जोड़ देंगे। आइए लिखना आरंभ करें। तो ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी है AE। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, नो डाउट, समकोण त्रिभुज AED में हम लिखेंगे AE बटे ED बराबर tan 45। AE नहीं पता, ED वही है जो BC है, वो 30 है, तो लिख देंगे, ये AE तो नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो AE बटे 30 मीटर बराबर tan 45 का मान 1 होता है। इस प्रकार 30 को इधर गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, AE बराबर हो गया 30 मीटर। बट हमें तो AB निकालना है, तो AB कितना होगा, AE जमा EB। अब EB कितना होगा, वो 1.5 मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि CD के समान होगा। क्यों, क्योंकि वो समांतर रेखा है। ऐसे आराम से आप लिखते चले जाएंगे। तो 30 जमा 1.5 मतलब 1.5, मतलब 31.5। तो यह है पेड़ की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ ट्री 31.5 मीटर। है ना सिंपल, आसान, बस करते रहें। अगला सवाल पढ़ें। 75 मीटर ऊंचे टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन, ये ऊपर था, उन्नयन था, लेकिन ये नहीं है, मतलब ये उल्टा उसका दूसरा, इसका मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा अवनमन कोण, और टावर से आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये टावर हो गया, ऐसे ही अंदाजे से ये कार है, अरे बड़े डिजाइन की कार है, चलो छोटी सी होगी, खराब पड़ी ऐसी, टूटा फूटा, कोई बात नहीं, पॉइंट लगाना खाली पॉइंट से लगा लो। ये क्षैतिज रेखा ऊपर से देख रहा है, तो वहां पर आंख बनी होगी कहीं, वहां से देख रहा है, वो उसके हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लो आंख फिर बना देते हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे नीचे देखा तो यहाँ का बनेगा कौन, ध्यान रखेंगे, ये इधर टावर के साथ वाली नीचे लाइन नहीं बनाना, उधर अवनमन कोण यही है, इसका ध्यान रखें, ये अवनमन कोण है आपका, ठीक है, ये 30 डिग्री। तो नीचे जो बनेगा इस क्षैतिज के साथ ये उन्नयन बनेगा, ये भी 30 ही बनेगा, चाहे ऊपर दिया हो नीचे दिया हो, वो दिया वहाँ इसलिए वहाँ हमने बना दिया, पर ये भी 30 बनेगा। ये कोई भी पॉइंट ABC आपने ले लिया है। अब सिंपल, समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा, तो AB बटे BC tan थीटा, थीटा यहाँ मतलब tan 30 डिग्री। तो AB नहीं पता, बताना है या दिया हुआ है, एक चीज दी हुई है कोई, बताओ। हाँ, tan 30 की वैल्यू लिखेंगे। AB आपको दिया हुआ है 75 मीटर, और हमें बताना है BC, पेड़ की ऊंचाई दी थी ना, सॉरी पेड़ नहीं है, टावर है, टावर की ऊंचाई, हाँ जो भी टावर है, पेड़ है, भवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी ऊंचाई 75 दी हुई थी। BC आधार की दूरी बतानी है B बिंदु से C बिंदु तक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को 1 से गुना करेंगे, BC रहेगा, √3 को 75 से गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, BC बराबर 75 गुना वर्गमूल 3 मीटर। ये क्या होगी आपकी आधार से, टावर के आधार से कार तक की दूरी। ऐसे जो उसने पूछा है, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वही लिख लिया करो, टावर के आधार से कार तक की दूरी, बस इस तरह से आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो है ना बहुत आसान, बस अभ्यास करते रहें। फिर मिलते हैं, एक बार फिर से याद दिला दें, आज 2 महापुरुषों का जन्म दिवस है। आप भी अच्छे से कार्य करें, आप भी महान पुरुष बने, अपना कार्य ईमानदारी से करें, अभ्यास करें, मेहनत के बल पर आप भी एक दिन अवश्य नाम कमाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, फिर मिलते हैं।